ये अभी हम जो चीजें कर चुके हैं क्लास पहले, हमने वॉल्केनोज के ऊपर हमने बात कर ली। वॉल्केनोज की भी अगर हम बात करते हैं तो वॉल्केनोज से पहले भी हमने शुरुआत की थी अपने लेक्चर की, तो उसमें हमने ये देखा था कि यार ये जो हमारी फोर्सेज होती हैं, ये फोर्सेज हमारी कितने टाइप की फोर्सेज होती हैं, एंडोजेनिक फोर्सेज, एक्सोजेनेटिक फोर्सेज। इनका हमने पूरा एक बार मैप बना के भी देखा था, ये वाला मैप था वो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये देखा था कि यार अर्थ मूवमेंट्स की हम बात कर रहे थे, तो अर्थ मूवमेंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास अर्थ मूवमेंट एक आ जाता है, एक्सोजेनेटिक मूवमेंट एक आ जाता है, सॉरी एक आता है एंडोजेनेटिक मूवमेंट, एक आता है एक्सोजेनेटिक मूवमेंट। ठीक है, उसके बाद आ जाता है डायस्ट्रॉफिज्म या फिर सडन मूवमेंट्स। ठीक है, एंडोजेनेटिक यानी डायस्ट्रॉफिज्म का मतलब ये हो जाता है कि यार जो एकदम यानी कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग मूवमेंट्स होंगे उनके बारे में, यानी आप मतलब ऊपर नीचे होगी। एक्सोजेनेटिक यानी कंप्रेशनल या ट्रांजिशनल स्ट्रेंथ से जो बनेंगे ऐसे करके। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे एज ए और जेनेटिक माउंटेन फॉर्मिंग टेंसेशनल या कंप्रेशनल अपवर्ड या डाउनवर्ड। ठीक है, और सडन मूवमेंट्स की हमने बात की थी, दैट वी टॉक्ड अबाउट दिस अर्थक्वेक एंड वी हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट दिस वॉल्केनोज। तो हमारे पास वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स की अगर हम बात करें तो वो दो होते थे। ठीक है, इसके बाद हमने ये देखा कि एक्सोजेनेटिक मूवमेंट जो है, एक्सोजेनेटिक मूवमेंट्स आर इधर इट कुड बी वेदरिंग, ठीक है, और इरोजन। ये दो टॉपिक्स हमारे रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी में, वेदरिंग और इरोजन। तो आज के लेक्चर में हम जो देख रहे हैं, विल बी टॉकिंग अबाउट वेदरिंग, और उसके बाद विल बी टॉकिंग अबाउट इरोजनल एंड डेपोजिशनल फीचर। तो वेदरिंग की अगर मैं बात करता हूं, वेदरिंग का मतलब क्या होता है? वेदरिंग का मतलब होता है कि ब्रेकिंग अप ऑफ अ लार्जर रॉक इनटू अ स्मॉलर रॉक। जब कभी भी ये कोई बड़ा पत्थर, सो सॉरी, जब कभी भी एक बड़ा पत्थर छोटे पत्थर में टूटे, तो उसको हम कहते हैं एज अ वेदरिंग। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास वेदरिंग के अंदर क्या चीज चलती है, कैसे चलती है, वो अभी हम एक बार समझ लेते हैं। अब देखो क्लास, ऐसे होता है कि इस यूनिट को अगर आपने पढ़ना है तो आप ऐसे पढ़ोगे कि एक बड़ा पत्थर है, ठीक है, बहुत बड़ा पत्थर है, उसके ऊपर एजेंट्स लगे कुछ। ठीक है, इधर इट कुड बी बायोलॉजिकल और इट कुड बी फिजिकल और इट कुड बी केमिकल। तो वो कुछ एजेंट्स लगे यानी कुछ फोर्सेस लगी, जिसके कारण ये जो बड़ा पत्थर है, ये छोटे 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 पत्थरों में टूट गया। ठीक है, तो जब कभी भी एक बड़ा पत्थर छोटे छोटे पत्थरों में टूट गया, टूटने के बाद ये जो छोटे छोटे पत्थर हैं, मतलब जो बड़ा पत्थर छोटे पत्थर में टूटा, इसको हम कहते हैं एज अ वेदरिंग। WEATHERING, इसको हम कहेंगे एज अ वेदरिंग, यानी ब्रेकिंग अप ऑफ अ लार्जर रॉक्स इनटू अ स्मॉलर रॉक। तो जब कभी भी कोई भी बड़ा पत्थर छोटे पत्थर में टूटेगा, तो उसको हम कहेंगे एज अ वेदरिंग। और जब ये ही छोटे छोटे पत्थर अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो जब कभी भी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ये मूव करेंगे, तो उसको हम कहेंगे मास वेस्टिंग। मास वेस्टिंग, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया? दूसरा मास वेस्टिंग। ठीक है, तो हमारे पास आ गया वेदरिंग, वेदरिंग के बाद हमारे पास आ गया मास वेस्टिंग। मास वेस्टिंग के अंदर क्या होगा हमारे पास? यही जो बड़ा वाला पत्थर है, ये छोटे छोटे पत्थर, मतलब ये छोटे पत्थर में टूट गया, टूटने के बाद ये छोटे छोटे पत्थर अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, एग्जाम्पल कुड बी, अब ये मास वेस्टिंग को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, इधर इट कुड बी फास्ट मूवमेंट और इट कुड बी अ स्लो मूवमेंट। ठीक है, SLOW, स्लो मूवमेंट। ठीक है, फास्ट मूवमेंट में हमारे पास, फास्ट मूवमेंट में इसे सबसे बढ़िया एग्जांपल अगर मैं दूं आपके, तो मैं आपको दे सकता हूं एज ए लैंड स्लाइड। ठीक है, तो लैंड स्लाइड में क्या होता है कि जितने भी लूज पत्थर होते हैं पहाड़ के ऊपर, ठीक है, एक पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर जितने भी लूज पत्थर होंगे, वो सारे के सारे लूज पत्थर ऊपर से नीचे की तरफ गिरना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब ये बड़े पत्थर जैसे मतलब ऊपर से गिरना शुरू कर देंगे, विल बी कॉलिंग इट एज अ लैंड स्लाइड। तो लैंडस्लाइड का मतलब क्या हुआ? लैंडस्लाइड का मतलब हुआ कि जहां वो, इट्स अ काइंड ऑफ अ मास वेस्टिंग वेयर द वेदर्ड रॉक अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी फॉल्स डाउन। ठीक है, इसके आगे फिर और भी एग्जांपल्स आते हैं, रॉक स्लाइड आता है, फिर ऐसे करके डेब्रिस फॉल आता है इसके अंदर। तो ठीक है, तो वो सारी चीजें स्लो मूवमेंट में हमारे पास आ जाता है, जैसे सॉलिफ्लक्शन। ठीक है, सॉली फ्लक्शन। ठीक है, सॉलिफ्लक्शन का अंदर मतलब होता है कि जब कभी भी एक पत्थर, एक सॉरी एक जमीन का हिस्सा है, वो ऐसे मतलब पूरी की पूरी मिट्टी बहना शुरू कर देती है ऐसे। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सॉलिफ्लक्शन, तो वो होगी मास वेस्टिंग। तो हमारे पास तीन फेजेस आते हैं, पहला वेदरिंग, फिर आ जाता है हमारे पास मास वेस्टिंग। मास वेस्टिंग का मतलब ब्रेकिंग अप ऑफ अ लार्जर रॉक, सॉरी, मूविंग ऑफ अ लार्जर स्मॉलर रॉक्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। और जब ये वहां से आ जाते हैं, तो एक आने के बाद जहां एक जगह रुक जाते हैं, तो उसके ऊपर नेचर की कुछ फोर्सेस हैं, एंड दोज फोर्सेस आर विंड। ठीक है, विंड होगी फोर्स,
फिर आगे हमारे पास दूसरी फोर्स जैसे ओशन, ओशन, देन वी हैव अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, देन वी हैव ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स और सी। ठीक है, ये इसको इरोड करके लेके चली जाती है आगे। तो ये जो है इसको हम कहते हैं इरोजनल, इरोजनल और डेपोजिशनल फीचर। ठीक है, तो इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से पेपर में क्वेश्चन आते हैं जियोमॉर्फोलॉजी में, दैट इज अ वेदरिंग। ठीक है, एंड सेकंड इज द इरोजनल एंड द डेपोजिशन फीचर। तो अभी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये बड़ा पत्थर ये छोटे पत्थरों में टूटा, जैसे ये छोटे छोटे पत्थरों में टूटा अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ये नीचे गिरा, और जैसे ये नीचे गिरा यानी लैंडस्लाइड हुआ तो ये पत्थर नदी के किनारे आए, और नदियां या फिर कोई भी ऐसी सी एंड रिवर, रिवर रह गए यहाँ पर, रिवर पांच है, एक दो तीन, विंड एक दो तीन चार पांच छह, ठीक है, ओशन और सी सेम हो गए तो ये हेयर विल बी रिवर पांच। ठीक है, तो रिवर, तो रिवर जो है वो इसको अपने साथ बहा के लेके चली जाएगी, ऐसे करके पत्थर गिरे तो रिवर जो है अपने साथ इसको बहा के लेके चली जाएगी, और जब रिवर अपने साथ इसको बहा के लेके चली जाएगी दैट विल बी अंडर द इधर इरोजनल और द डेपोजिशनल फीचर। तो इसको हम कहते हैं वेदरिंग। तो वेदरिंग फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग। कितने टाइप से वेदरिंग हो सकती है, तो वेदरिंग याद रखना तीन टाइप से हो सकती है, इधर इट कुड बी फिजिक्स, फिजिकल, इधर इट कुड बी केमिस्ट्री, केमिकल, ठीक है, और इट कुड बी बायोलॉजिकल। ठीक है, तो हमारे पास तीन टाइप से वेदरिंग आ गई, कौन सी, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो तीन टाइप की हमारे पास वेदरिंग आ गई। ठीक है, अब फिजिकल वेदरिंग की अगर मैं बात करता हूं, देन दिस फिजिकल वेदरिंग इज फर्दर डिवाइडेड इनटू इंसुलेशन, फ्रॉस्ट एंड प्रेशर रिलीज। ठीक है, तो वहां पे किन तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज इंसुलेशन, फ्रॉस्ट एंड प्रेशर रिलीज। ठीक है, इंसुलेशन का मतलब क्या हुआ, इंसुलेशन जैसे हमने पहले भी बात की थी, दैट इज इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एज एन इंसुलेशन, विच इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, एंड एक्सफोलिएशन। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास सबसे पहले क्या आ गई, वेदरिंग, वेदरिंग के तीन पार्ट्स आ गए, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग की अगर हम बात करें तो वो फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, इंसुलेशन, फ्रॉस्ट एंड प्रेशर रिलीज। इंसुलेशन जो है वो फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन एंड एक्सफोलिएशन। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, तो यहां पर हमारे पास आ गया ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। तो यहां पे हम सबसे पहले ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन की बात करेंगे, फिर हम ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन की बात करेंगे, और फिर हम एक्सफोलिएशन की बात करेंगे। जैसे ही हमारे पास ये तीनों हो जाएंगे, हम बात करेंगे फ्रॉस्ट की, फिर हम बात करेंगे प्रेशर रिलीज की। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ गया, वेदरिंग बाय इंसुलेशन इज मोर प्रेवलेंट इन हॉट ड्राई डेजर्ट एरियाज। ठीक है, तो वेदरिंग जो है वो यहां पर ज्यादा होगी, द डे टेम्परेचर सडनली राइजेस एंड द रॉक एक्सपैंड, एट नाइट द टेम्परेचर सडनली फॉल्स, समटाइम क्लोज टू द फ्रीजिंग पॉइंट एंड रॉक्स कॉन्ट्रैक्ट। यानी दिन को क्या होगा कि एक पत्थर है, पत्थर के ऊपर सनरेज पड़ेंगी, सनरेज पड़ने की वजह से ये पत्थर एक्सपैंड करेगा और कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये पत्थर जो है एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट बार बार करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, जिसकी वजह से ये जो पत्थर है ये कुछ इस टाइप से टूटना शुरू हो जाएगा। यानी एक बड़ा जो आपके पास रॉक है वो छोटे छोटे पत्थरों में ऐसे करके रॉक्स में बड़े मतलब टूटना शुरू होगा, ब्लॉक्स में टूटना शुरू होगा। वी विल बी कॉलिंग इट एज अ ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। उसके बाद आगे अगर मैं चलूं तो हमारे पास आता है ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन। तो ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन होता है कि जब कभी भी एक अगर आपके पास पत्थर है तो वो पत्थर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स में जब टूटे, ठीक है, तो हम इसको कहेंगे एज ए ग्रेन्युलर डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, तो हमारे पास जो सेकंड टाइप की डिसइंटीग्रेशन आती है उसको हम कहते हैं एज अ ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन। और तीसरा वो एक्सफोलिएशन होता है। एक्सफोलिएशन के अंदर क्या होता है कि यार कुछ जब आपका सेडिमेंट्री रॉक होगा तो कुछ आपके पास रॉक होंगे जो कि किसी और मटेरियल से बने होंगे, जब किसी और मटेरियल से बने होंगे रॉक्स, तो अंदर वाला रॉक हो सकता है कि एक्सपैंड कर जाए, बाहर वाला रॉक जो है कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, तो जिसकी वजह से जो बाहर वाला रॉक है उसकी चिपिंग अवे, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं चिपिंग अवे। ठीक है, या पीलिंग ऑफ लाइक एन अनियन।
प्याज की तरह वो बाहर का छिलका उतरना शुरू हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं एज एन एक्सफोलिएशन। तो वेदरिंग में हम सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली चीज अगर हम देखें तो हमने ये देखा कि यार जब कभी भी कोई भी पर बड़ा पत्थर छोटे पत्थर में टूटे तो उसको हम कहेंगे वेदरिंग। वेदरिंग के तीन पार्ट, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग के अंदर हमने ये देखा कि डिसइंटीग्रेशन आ जाती है हमारी, ठीक है, इंसुलेशन की वजह से। उसके हमारे पास तीन पार्ट आ जाते हैं। तीन पार्ट कौन से आते हैं उसके अंदर? पहला पार्ट हमारे पास आ जाता है एज अ ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, दूसरा आता है ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन, तीसरा एक्सफोलिएशन। उसके बाद सेकेंड ही इंसुलेशन में जो आता है उसको कहते हैं हम फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट के अंदर क्या होगा कि दिन को जो है वो टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, तो पानी जो है यहाँ पे वो हो जाता है, स्टोर हो जाता है। फिर वो टेम्परेचर फिर से पानी फिर से जम जाता है, तो पानी फिर से जम गया तो वो फिर से नीचे तक काफी डीप तक क्रैक बन जाएगा। फिर से रात को पानी पिघल गया तो वो फिर से पानी वहां चला जाएगा, और अगले दिन को पानी अंदर चला जाएगा, रात को फिर से पानी इसमें हो जाएगा। तो ऐसे बार 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 करने की वजह से ये जो रॉक है ये एक्सपेंड कर जाता है ऐसे करके, और इसके अंदर पानी जाता है जिसके कारण रॉक टूट जाता है। तो उसको हम कहते हैं फ्रॉस्ट की वजह से हमारी ब्रेकिंग अप ऑफ अ लार्जर रॉक इनटू अ स्मॉलर रॉक हुआ है, ठीक है। उसके बाद आगे चले, ठीक है, प्रेशर रिलीज। कई बार इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स क्रिस्टलाइज डीप इनटू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, कंबाइंड इन्फ्लुएंस ऑफ हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। और जब यानी नीचे जो एक ब्लॉक बन गया आपका, कैसे बन गया, यहां पर आपके पास इग्नियस रॉक या फिर मेटामॉर्फिक रॉक था, अंदर से बहुत जोर से प्रेशर लगा। जब अंदर से बहुत जोर से प्रेशर लगा तो ये रॉक जो है, ठीक है, ये हट गया। हटने की वजह से फिर ये यहां से बाहर की तरफ जो निकला लावा, तो उसको हम कहेंगे एज अ प्रेशर रिलीज, ठीक है। अब केमिकल वेदरिंग की मैं बात करूं तो केमिकल वेदरिंग के अंदर हमारे पास क्या चीजें होती है? केमिकल वेदरिंग की अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास एक आती है ऑक्सीडेशन, एक आती है हमारे पास कार्बोनेशन, एक आती है हमारे पास हाइड्रेशन, और एक आता है हमारे पास सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमारे पास ये चार चीजें आती है, ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन एंड सॉल्यूशन, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो केमिकल वेदरिंग की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन, द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर एंड वाटर ऑन द रॉक्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो कभी भी अगर इसकी वजह से कोई भी हमारे पास चीज हो तो उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। यानी हमारे पास अगर कभी भी कोई पत्थर जो है वो, ठीक है, अगर कोई पत्थर जो है ऑक्सीजन की वजह से, ठीक है, ऑक्सीजन की वजह से, ठीक है, कोई पत्थर में यानी जंग चढ़ जाना टाइप में कुछ ऐसा हो जाए तो उसको हम कहेंगे एज एन ऑक्सीडेशन, ठीक है। सेकेंड, कार्बोनेशन। कार्बोनेशन का ही अंदर का हमारे पास क्या आ जाता है? कार्बोनेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड विद वाटर अफेक्ट द रॉक्स, इट इज नोन एज कार्बोनेशन, ठीक है। और एसिडिक इफेक्ट डिसॉल्व द कैलकेरियस रॉक्स सच एज लाइमस्टोन, मार्बल एंड जिप्सियम। वो उसको अपने साथ मतलब मिक्स कर लेता है। और इसी के अंदर हमारे पास आगे जाके हम पढ़ेंगे ग्राउंड वाटर में कई बार हमारे पास सीपेज ऊपर से शुरू हो जाती है, और वो सीपेज शुरू होने के बाद यहाँ पर चीजें जम जाती हैं ऐसे, ठीक है। तो ये जो चीजें ऊपर से गिर के नीचे जम गई ऐसे करके, और ये ऐसे करके जम गई, तो यहां पर हमारे पास ये जो जमी हुई चीजें, इनको हम जो छत से आ रही है वी कॉल देम एज अ स्टेलेक्टाइट्स, ठीक है, स्टेलेक्टाइट्स। और जो नीचे जमीन से ऊपर की तरफ उठ के आ रही है उनको हम कहते हैं एज अ स्टेलेगमाइट्स, ठीक है। तो हमारे पास दो चीजें आ गई, एक आ गई हमारे पास स्टेलेगमाइट्स, और एक चीज आ गई हमारे पास स्टेलेक्टाइट्स, ठीक है। तो स्टेलेक्टाइट का मतलब क्या हुआ? जो ऊपर छत से नीचे की तरफ गिरे। स्टेलेगमाइट्स वो हुआ जो नीचे से ऊपर छत की तरफ बढ़ना शुरू कर दे। नेक्स्ट, हाइड्रेशन। व्हेन द हाइड्रोजन ऑफ द वाटर इज डिसॉल्व्ड इन द रॉक्स, it is known as hydration. There are certain minerals in the rock which increase their volume and become heavy, और वो कहीं ना कहीं मोटे फैल जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं हाइड्रेशन। सॉल्यूशन के लिए एक चीज याद रखिएगा कि ये जब कभी भी जिन एरियाज में बहुत ज्यादा बारिश होती है तो उन बारिश होने की वजह से जितने भी रॉक के ऊपर मिनरल्स हैं वो सारे के सारे मिनरल्स जो है वो मिक्स हो जाते हैं सॉइल के साथ, एंड दिस इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन, ठीक है। और ये जो इसके लिए एक वर्ड यूज किया हुआ है इन्होंने, लीच, ठीक है। इसी की वजह से एक सॉइल बनती है लीचिंग सॉइल, जो हम आगे जाके करेंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है वो यहां पर वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है। इसको हम कहते हैं लीचिंग इफेक्ट, ठीक है। तो वो सॉइल यहाँ पे बनेगी, क्यों? क्योंकि वेस्टर्न घाट्स में बहुत ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। तो उसकी वजह से वो वाली हमारी सॉइल बन जाती है वहां पर, ठीक है। आगे चलो, ठीक है। अब यहां पर
यहाँ पर हमारे पास ये होगी कार्बोनेशन, सॉरी केमिकल वेदरिंग। और जो लास्ट वेदरिंग हमारे पास बची, उस लास्ट वेदरिंग को हम कहते हैं जब बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग यानी दो टाइप से हो सकते हैं, इधर इट कुड बी नेचुरल और इट कुड बी एंथ्रोपोजेनिक। ठीक है। अब नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक की वजह से मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि कभी भी अगर, ठीक है, नेचुरल मतलब कोई वॉल्केनो फटा तो उसकी वजह से पत्थर टूट गया तो उसको हम कहेंगे नेचुरल। ठीक है। और एंथ्रोपोजेनिक की अगर मैं बात करता हूं तो एंथ्रोपोजेनिक का मतलब ये हुआ कि ह्यूमन इंड्यूस्ड एफर्ट्स के साथ। तो ह्यूमन इंड्यूस्ड एफर्ट्स कैसे हो सकते हैं, या आपने कोई डैम बना दिया, ठीक है, और डैम बनाने की वजह से आपने वहां पे पत्थर पुत्थर तोड़े, सड़क बनानी है तो उसके लिए आपने पत्थर तोड़े, तो वहां पर उसकी वजह से हो गया। ठीक है। तो अगर ऐसा कहीं पर भी हो, देन वी कॉल इट एज एंथ्रोपोलॉजिकल वेदरिंग। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था वेदरिंग का। ठीक है। और इस वेदरिंग के टॉपिक के बाद अब हम शुरू करेंगे इरोजनल एंड